नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने के इच्छुक स्टूडेंट्स के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी किया है कि यूजी और पीजी के लिए जो एडमिशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया गया है। स्टूडेंट अपने इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जो ये यूजी और पीजी के कोर्सेज हैं इसमें जो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया। अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट नहीं बताई गई, लेकिन आप एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर देना चाहते हैं, अगर आप बीएचयू में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, आपको फॉर्म फिल करना होगा। आप इसकी जो वेबसाइट है नहीं, बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाएँ तो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और ये जो रजिस्ट्रेशन शुरू हुए वो 14 तारीख से यानी 14 अगस्त से ये शुरू हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट है 6 सितंबर। यानी अगर आप बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 6 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कैसे फॉर्म भरना होगा पूरा आपको नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे, और क्या फॉर्म फिल करने का क्या प्रोसेस होगा, और कौन कौन से कोर्सेज होते हैं बीएचयू में। आप देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं, अगर बीएचयू में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि देश की एक बड़ी यूनिवर्सिटी, प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर तमाम कोर्सेज हैं यूजी में और पीजी में। कितनी सीट्स हैं और कैसे आपको अप्लाई करना है। फ़िलहाल अगर आप यूजी या पीजी कोर्सेज़ में ज्वाइन करना चाहते हैं, बीएचयू में पढ़ना चाहते हैं, तो एनटीए के एक जो ऑफिशियल जो उनका नोटिफिकेशन जारी किया गया उसको आप ज़रूर पढ़ें। इससे आपको जानकारी मिलेगी कहाँ कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है। 14 अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। आपको वेबसाइट पर जाना है BHUEN.NTA.NIC.in पर जाएं। एक बार फिर से हम वेबसाइट का आपको एड्रेस बताते हैं, BHUET.NTA.NIC.in पर जाएं। आपको ये पूरा एक प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देखने को मिलेगा। आपको जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 6 सितंबर है और 14 अगस्त से स्टार्ट हो गया, यानी आज भी अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। 6 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट यानी फ़ीस जमा करने की, जो एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़ीस जमा करने की जो लास्ट डेट है वो है 7 सितंबर, नहीं 7 सितंबर तक आप इसको फ़ीस जमा कर सकते हैं, लेकिन 6 सितंबर तक आपको फॉर्म भरना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। हालांकि बीएचयू ने अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट अनाउंस नहीं करी है। आप इस वेबसाइट पर लगातार आप इसको चेक करते रहें, जल्द ही एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। अब आप जो बीएचयू की अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इसके लिए क्या फ़ीस होगी, उसके लिए अगर आप यूईटी में अगर यूजी में जाते हैं तो जनरल के लिए फ़ीस है 600 रुपये। इसी तरह से अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में तो भी आपको 600 रुपये फ़ीस देनी होगी। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़ीस है। लेकिन एससी, एसटी और ट्रांसजेंडर के लिए फ़ीस है 300 रुपये। ये अगर आप ये एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़ी है, इसको आप जैसे ही फ़ी जमा करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और फिर आपको जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके लिए आपको कॉल किया जाएगा। इसी तरह से अगर आप सवाल यही है कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि किस तरह की परीक्षा होगी। बीएचयू में जो प्रवेश परीक्षा होती है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, और यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। एक सवाल के 4 विकल्प होते हैं, उसमें से आपको करेक्ट करना होता है, एक सही आंसर आपको बताना होता है। ये पूरा कंप्यूटर मोड पर ये होगा एग्ज़ाम। आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम देना होगा, एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे जाना होगा। फिलहाल बीएचयू की वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। BHUET.NCA.NIC.in पर जाएं और आप इसको प्रोसेस देख सकते हैं। अब हम आपको स्क्रीन पर नोटिफिकेशन दिखाएंगे। जो नोटिफिकेशन जारी किया, ये एनटीए ने, ये जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको ऑर्गेनाइज करती है, और इसके लिए एक बीएचयू प्रवेश परीक्षा 2021 करके नोटिफिकेशन जारी हो गया। आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं कि जो फ़ी जमा करने की लास्ट डेट है वो 7 सितंबर, यानी आप रात 11:50 तक आप फ़ीस जमा कर सकते हैं। जो एग्जामिनेशन की डेट है इसमें लिखा हुआ है, आप नोटिफिकेशन अगर देखें इसमें लिखा है कि वेबसाइट के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। और इसके अलावा परीक्षा का मोड क्या होगा, कंप्यूटर पर आधारित टेस्ट, सीबीटी, हाइब्रिड, जो टैबलेट, पेन, पेपर, आवश्यकता अनुसार जो भी होगा इसके बारे में आपको सूचना दी जाएगी। परीक्षा का जो पैटर्न है वो मल्टीपल चॉइस वाला होता है, और कुल टेस्ट पेपर यूईटी 23 और पीईटी 94 इतने पेपर होते हैं। परीक्षा की भाषा अगर आप इसके बुलेटिन पे जाएंगे तो आप चेक कर सकते हैं किस किस लैंग्वेज में आप यहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जो अभ्यर्थी बीएचयू प्रवेश परीक्षा 2021 में शामिल होना चाहते हैं वो इस वेबसाइट पर, यानी अगर आप जाएँ तो BHUET.NCA.NTA.NIC.in.www.nta.ac.in पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ज़रूरी
नहीं कि आप फॉर्म वहीं जमा करने जाएं, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और पाठ्यक्रम, कोड, पात्रता, मानदंड, ये सारी जो सूचनाएं हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगी। और अब आप देख सकते हैं कि बीएचयू में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। देखिए काशी विश्वविद्यालय देश की एक बहुत ही प्रतिष्ठित बड़ी यूनिवर्सिटी, तमाम सारे कोर्सेज होते हैं और देश भर के तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पर एडमिशन लेते हैं। और वाकई में बीएचयू में एडमिशन मिलना एक तरह से, अगर आप दिल्ली की बात करें तो जिस तरह जो डीयू की प्रेस्टीज है वही प्रतिष्ठा वही काशी हिंदू विश्वविद्यालय की है। आप देखिए इसमें क्या क्या कोर्सेज होते हैं। अंडर ग्रेजुएट की बात करें, देखिए कितने सारे स्ट्रीम में आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। अगर यूजी की बात करें तो यहाँ पर एग्रीकल्चर यानी इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज है, यहाँ पर आपको कोर्सेज होते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर में आप 4 साल का कोर्स कर सकते हैं। इस तरह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यहाँ पर जो है उसमें क्या क्या कर सकते हैं, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बी फार्मा और बीएससी नर्सिंग, ये सारे के लिए आप एग्ज़ाम जो होगा इसमें आप अगर अप्लाई करते हैं तो ये इन कोर्सेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी यहाँ पर भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। कई सारे यहाँ पे कोर्सेज उपलब्ध हैं। अगर आर्ट की बात करें तो आपको बीए ऑनर्स, आपको बीकॉम, कॉमर्स में आप बीकॉम कर सकते हैं। एजुकेशन में आप बीएड और बीएड स्पेशल भी आप यहाँ कर सकते हैं। लॉ में एलएलबी कर सकते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करें, देखिए कितने कोर्सेज यहाँ पे उपलब्ध हैं। आप बी कथक कर सकते हैं, बी भरतनाट्यम कर सकते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटल में आप कर सकते हैं, सितार, फ्लूट, वॉलिन, तबला, कितने सारे कोर्सेज यहाँ। वोकल में भी आपको यहाँ पर आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। साइंस में बीएससी, मैथ और बायो में आप यहाँ पर साइंस से आप बीएससी कर सकते हैं। सोशल साइंसेस में बीए ऑनर्स कर सकते हैं। संस्कृत विद्या धर्मा यहाँ पे संस्थान भी है जहाँ पर आप 3 साल का कोर्स कर सकते हैं। विजुअल आर्ट का भी यहाँ पे कोर्सेज होते हैं। बीएफए यानी यहाँ पर होता है। महिला महाविद्यालय आप बीएससी कर सकते हैं यहाँ पर मैथ और बायो में। तो ये तो आपके अंडर ग्रेजुएट के जो यूजी की कोर्सेज। इसके अलावा पीजी के अगर आप कोर्सेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज है, जहाँ पर एमएससी आप कर सकते हैं एग्रीकल्चर में। स्पेशल कोर्सेज भी यहाँ पर हैं। एमएससी एग्रीकल्चर इन एग्रो फॉरेस्ट्री में कर सकते हैं। एमएससी आप सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, एमटेक इन एग्रीकल्चर, एमएससी फूड एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एमएससी इन प्लांट बायोटेक। और अगर आप इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जाएँ तो यहाँ पर क्या क्या कोर्सेज हैं, एमडी, एमएस, एमडी और एमएस आपको और एमडीएस हेल्थ स्टैटिस्टिक, ये सारे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको सारे कोर्सेज़ के नाम मिल जाएंगे। इस तरह से अगर इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आप जाते हैं, यहाँ से पीजी करना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे आपको कोर्सेज़ मिलेंगे। आपको एमए इन अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच कर सकते हैं। जर्मन, नेपाली, पर्शियन, रशियन, बंगाली, हिंदी, कन्नड़ा, मराठी, तेलुगु, उर्दू, पाली, संस्कृत, लिंग्विस्टिक, तमाम सारे यहाँ पे कोर्सेज उपलब्ध हैं। हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स में भी आप पीजी कर सकते हैं। स्पेशल कोर्सेज भी यहाँ पर ऐसे एमए इन टूरिज़्म मैनेजमेंट है, एमए इन टूरिज़्म मैनेजमेंट, एमए इन कॉरपोरेट मैनेजमेंट। प्रोफेशनल कोर्सेज यहाँ क्या क्या हैं, एमए इन एमसी, एमए लिप यानी लाइब्रेरी साइंस में भी आप कर सकते हैं। और बहुत सारे एमए आप कर सकते हैं। बहुत सारे मुल्क हिंदी, बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्टी और बहुत सारे कोर्सेज़ यहाँ पर आपको पीजी के मिल जाएंगे। कॉमर्स में आप एमकॉम कर सकते हैं। स्पेशल कोर्सेज आप कर सकते हैं। एमएफएम कर सकते हैं, एमएफएमएनआर कर सकते हैं और एमएफटी का कोर्सेज यहाँ पर उपलब्ध है। अगर एजुकेशन की बात करें तो एमएड यहाँ उपलब्ध है पार्ट टाइम। लॉ में एलएलएम कर सकते हैं, स्पेशल कोर्सेज एलएलएम एचआरडी कर सकते हैं। मैनेजमेंट स्टडीज़ में एमबीए आप कर सकते हैं यहाँ पर। परफॉर्मिंग आर्ट्स में बहुत सारे इसमें ऑप्शन है। इस तरह साइंसेज में बहुत सारे आपको एमएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी में कर सकते, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, बायोकेमिस्ट्री, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, ज्योग्राफी, होम साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक, मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन, बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर उपलब्ध हैं। स्पेशल कोर्सेज भी यहाँ पे आप एमएससी एनवायरमेंटल साइंस, एमएससी टेक्नोलॉजी इन एनवायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एमएससी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, एमएससी इन पेट्रोलियम जियो साइंसेज, इस तरह के एमसीए कोर्सेज यहाँ पर उपलब्ध हैं। और ये तमाम सारे कोर्सेज हैं जो आप इसकी वेबसाइट पर जाएं और आप देख सकते हैं। तो यानी आपको यूजी के, पीजी के और स्पेशल यहाँ पर डिप्लोमा कोर्सेज भी उपलब्ध हैं और पीएचडी और रिसर्च के भी बहुत सारे ऑप्शन उपलब्ध हैं। आप
वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप पूछें कि आप बीएचयू का अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं और इसके एग्ज़ाम की प्रक्रिया समझना चाहते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है, कैसे सॉल्व करना चाहिए। अगर इसके लिए आप कुछ टिप्स चाहते हैं बीएचयू एडमिशन के प्रोसेस के लिए, बीएचयू यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भेजें। हम आपको बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो टिप्स हो सकते हैं ज़रूर आपको प्रोवाइड कराएंगे ताकि आपको हेल्प हो सके। फिलहाल अगर आप बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और आप आज ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन याद रखें जो इसकी लास्ट डेट फॉर्म जमा करने की है वो 6 सितंबर है। आप ऑनलाइन जाकर अभी तुरंत इसका रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।